Welcome to competitive exams. This is the eighth part of this paper. So question 71 is the plants which get food from other plants instead of the soil are called. वो पौधे जो ज़मीन के बजाय दूसरे पौधों से खुराक हासिल करते उन पौधों को क्या कहलाया जाता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन ए पैरासाइट्स. नीचे एक नोट दिया गया है. Plants which can produce its own food using light, water, carbon dioxide or other chemicals are called autotrophs. वो पौधे जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं किसके ज़रिए? लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह के दूसरे केमिकल्स के ज़रिए, तो उनको ऑटोट्राफ्स कहते हैं. जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो वो पैरासाइट्स, और जो खुद तैयार कर सकते हैं उनको ऑटोट्राफ्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर कुनार मेनली फ्लोज थ्रू. रिवर कुनार कहाँ से गुजर के फ्लो करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए कागान एंड नीलम वैली. नीचे मैंने एक नोट लिखा है कि रिवर कुनार जो है उसकी लंबाई जो है 166 किलोमीटर है और प्राइमरीली ये लोकेटेड है खैबर पख्तूनख्वा में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर. एक रेक्टेंगल के टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? ऑल द फोर एंगल्स को मिलाकर उसका सम मिलाकर कितने एंगल्स बनते हैं? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 360 डिग्री. अब नीचे एक फार्मूला मैंने दिया है नोट से, उसको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है. उस फार्मूले को अगर आप ठीक से समझे को आपको एमसीक्यूज़ में कौन से भी साइडेड फिगर हो, चाहे 10 साइडेड फिगर हो, 5 साइडेड फिगर हो, आप आसानी से उसके सम ऑफ एंगल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं. नोट है फॉर एन इन साइडेड पोलीगॉन द फार्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री. अब ये फार्मूला जो है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री. n का मतलब ये है साइड्स के, उसमें कितने साइड्स है. लेट सपोज हम रेक्टेंगुलर को देखते हैं. रेक्टेंगल में 4 साइड्स है, तो n की बजाय हम 4 पुट कर देंगे तो 4-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री. तो इसी तरह ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द ASF हैव द पुलिस पावर्स इन देयर डोमेन. एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके साथ पुलिस पावर्स होते हैं कि नहीं? So the correct option is option B. Yes, they have. Next question is effective security of any setup needs the search of. अगर सेटअप हो आपको उसकी इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए तो उसका जो सर्च है वो किस तरह होगा, मतलब कौन से बंदे उसमें सर्च किए जाएंगे? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए एवरीवन गोइंग इनसाइड. मतलब आपने किसी को छोड़ना नहीं है, जो भी बंदा अंदर जाता है सारों को चेक करे, तो इसी वजह से आपकी सिक्योरिटी है वो इफ़ेक्टिव बन जाएगी. क्वेश्चन 76 इज ASF कम्स अंडर. ASF किसके नीचे आती है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नीचे एक नोट दिया गया है. द ASF वाज एस्टेब्लिश इन 1976 अंडर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1975. Initially as the Directorate of Department of Civil Aviation and in December 1983 was placed under the folds of the Ministry of Defense. अब ASF के रिलेटेड कई सारे MCQs बन सकते हैं. एक तो इस्टेब्लिश कब हुआ था? सो इट वाज इस्टेब्लिश इन 1976. किस एक्ट के तहत? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट के तहत 1975 में. अच्छा, और इसके अलावा पहले जो था ये डायरेक्टरेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता था, लेकिन दिसंबर 1983 में फिर क्या इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे लाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान इज़ असीन्स. पाकिस्तान असीन का क्या है? फुल मेंबर है, ऑब्जर्वर है, या कोई भी नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. अब असीन जो है असीन से बनता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ये 8 अगस्त 1967 को बनाई गई थी. एट प्रेजेंट इसके 10 मेंबर स्टेट्स है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है, और ये 10 मेंबर स्टेट्स में पाकिस्तान न इन मेंबर स्टेट्स में है और न इन 2 ऑब्जर्वर स्टेट में है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन जैक इज़ द फ्लैग ऑफ. यूनियन जैक किस मुल्क का झंडा है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी इंग्लैंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतास एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड विद द गुड ऑफिस ऑफ. जो संतास मुआहिदा वो किस ऑफिस ने कंक्लूड कराया था? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक. अब ये जो संतास एग्रीमेंट है इसको सेंट बेसन ट्रीटी भी कहा जाता है. अक्सर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. तो नीचे मैंने एक नोट दिया है और उस नोट में यही कोशिश की है कि जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो एड्रेस हो जाए. तो पहली बात तो ये है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पानी के तकसीम का एक मुआहिदा है. इट वाज साइंड इन कराची ऑन 19 सितंबर 1960 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान.
उस वक्त के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का सदर अयूब खान, इन दोनों ने इस माहे को साइन किया था। और कब साइन किया था? 19 सितंबर 1960 में। और कहाँ पे साइन किया था? इट वॉज साइन इन कराची। द ट्रीटी गिव्स कंट्रोल ओवर वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स। अब जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है, अक्सर ये पूछा जाता है कि वो कौन से दरिया है जो इंडिया को दिए गए इस माहे के तहत, और कौन सा है जो पाकिस्तान को मिले। सो जो इंडिया को मिले वो है द बयास, रावी एंड सतलज, with a mean annual flow of 33 million acre feet MAF to India। और पाकिस्तान को कौन से दरिया का कंट्रोल मिला? while control over the waters of the 3 western rivers, the Indus, Chenab and Jhelum, with a mean annual flow of 80 MAF to Pakistan। पाकिस्तान को जो 3 रिवर मिले वो इंडस, चनाब, जहलम। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान को कौन से 3 रिवर मिले। क्वेश्चन 80 is Sphinx is located in। स्पेंक्स कहाँ पे वाक़या है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इजिप्ट। द ग्रेट स्पेंक्स ऑफ गिज़ा इज़ अ लाइमस्टोन, एक लाइमस्टोन स्टैचू है ऑफ रिक्लाइन स्पेंक्स, अ मैथिकल क्रिएचर। अ मैथिकल क्रिएचर, इसको मैथिकल क्रिएचर इसलिए कहा जाता है कि जो शक्ल बनाई गई है वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, एक मैथ है। क्योंकि वो शक्ल किस तरह है? विद द हेड ऑफ ह्यूमन, इसका जो सर है वो इंसान का है और बाकी जो इसकी बॉडी है वो शेर की तरह है, लायन की तरह है। So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.